आगमन मैहर में हुआ, किन विषयों को लेके और किस मुद्दे के हिसाब से मतलब प्रवास आपका यहाँ? कोई मुद्दा कुछ नहीं, जी। चित्रकूट जी की परिक्रमा देना थी। अच्छा। एक माँ शारदा मैया का आशीर्वाद लेने के लिए आज आए थे। प्रदेश खुशहाल रहे, किसान आबाद हो। जो हालात मध्य प्रदेश में अभी बने हुए हैं, जब से डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बनी तब से संपूर्ण मध्य प्रदेश में किसानों को लूटा और ठगा जा रहा है। किसान भाइयों को खाद बिल्कुल नहीं मिल रहा है, लाइनों में 4-4 दिन से लगा हुआ है और उसके बाद भी कोई सुनने वाला नहीं। मध्य प्रदेश की सरकार में जब हम लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवाल जी के मार्गदर्शन में संपूर्ण मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों को फसलों के दाम मिले, 31 रुपये में धान खरीदी जाए, 2700 में गेहूँ खरीदा जाए, समय पर खाद मिले, बिजली मिले, इन और अन्य मुद्दों को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर द्वारा रैली निकालकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जगाने का काम किया। हमको उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश की सरकार लड़ेगी और किसानों को समय पर खाद देगी, बिजली देगी, किसानों को फसलों के दाम अधिक मिलेंगे, फसल की तुलाई समय पे होगी, खाद समय पे मिलेगा, सस्ते दामों में खाद मिलेगा। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में न किसानों की धान 3100 रुपये खरीदी गई, न बिजली दी गई, समय पर बिजली दी जा रही, खाद बिल्कुल किसान भाइयों को नहीं मिल रहा है। लाइनों में लगे लगे 4-4, 6-6 दिन किसान परेशान हो रहे हैं। कहीं टोकन के नाम पर, कहीं रसीद के नाम पर उनको परेशान करने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग निरंतर मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी हमारे प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंघार, हम सारे विधायकों ने ये मांग की थी कि मध्य प्रदेश में किसान इस समय असहाय है, परेशान है, उसकी फसल का समय, उसको खाद बिजली समय पे दी जाए। पर उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के मंत्री सब ये कहते रहे कि हमारे पास पर्याप्त खाद है। विधानसभा में सभी सारे लोगों ने बोला पर्याप्त खाद है, खाद की हमारे पास कोई कमी नहीं है। और जहाँ अभी मैं चित्रकूट से आते समय रास्ते में सोसाइटी मिली मुझे, वहाँ हमने देखा कि किसान कितना परेशान है। लोगों से, कई किसानों से बात भी हुई। जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में, मुरैना में भी, यहाँ भी, सतना जिले में भी, सभी जिलों में ये हालात है कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा। आपके माध्यम से मांग है हमारी कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों को शीघ्र खाद दे, बिजली समय पे दे, फसलों के दाम अधिक दे। ये आपके माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं। अभी वर्तमान में 2 दिन पूर्व पानी गिरा, जो लगभग 12 घंटे कंटिन्यू बारिश हुई। उसके बाद जो खरीदी केंद्रों में धान रखी थी किसानों की, वो कम से कम नहीं तो 80% धानें जो हैं तो गीली हो गई और उसमें नुकसान कहीं ना कहीं किसान का हो रहा है। तो उस मुद्दे को लेकर क्या आप विधानसभा में कुछ? देखिए, अब विधानसभा सत्र आएगा, जब तक बहुत लेट हो जाएगा। जी जी। क्योंकि पहली बात तो ये कि सरकार से हमको कोई उम्मीद नहीं है कि ये लोग विधानसभा सत्र को पूरा चलाएं। बहुत कम समय के लिए विधानसभा सत्र चलाते हैं, सिर्फ उनके जो निजी स्वार्थ हैं उनके लिए ही सिर्फ उन विधानसभा सत्र चलाते हैं। जनता की मांगों के लिए, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए कोई विधानसभा सत्र नहीं चलाया जा रहा मध्य प्रदेश में। दुर्भाग्य है। और आने वाला सत्र जब आएगा तो मैं समझता हूँ जब तक धान का जो एक इशू है वो बहुत पुराना हो जाएगा। पर हमारी मध्य प्रदेश सरकार से मांग है आपके माध्यम से, मंदसौर, नीमच तरफ लहसुन की फसलें पानी में बह गई हैं। और भी मध्य प्रदेश में कई जगह, जो आप धान का बता रहे हैं, कई जगह मध्य प्रदेश के ज़िले में, सतना के अलावा और भी ज़िलों में पानी गिरने से किसानों की फसलें खराब हुई हैं। हमारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग है कि इस विषय में गंभीरता से चिंतन करें, क्योंकि किसान एक बच्चे की तरह अपनी फसल को पाल के बड़ा करके मंडी में लाता है और जब उसके साथ अगर उसका नुकसान होता है तो अपने आप को असहाय, ठगा हुआ, लुटा हुआ महसूस करता है। इस दुख की घड़ी में किसानों के साथ मध्य प्रदेश की सरकार को खड़ा होना चाहिए और जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति मध्य प्रदेश सरकार करे। अगर थोड़ा बहुत, चूँकि पानी से गीली भी होगी धान, कुछ काली भी पड़ सकती है, तो उसको मुख्यमंत्री आदेश निकालना चाहिए कि सभी, चूँकि प्राकृतिक आपदाएं कारण ये हुआ है, तो उसको धान को 3100 रुपये में खरीदा जाए। ये हमारी मध्य प्रदेश सरकार से मांग है। किसानों को लेकर के मेन मुद्दे हैं, उसमें एक विशेषकर खासतौर से अभी जो है स्मार्ट मीटर को लेकर के है, बिजली। और किसान का सबसे मेन खेती का जो अभी जो मेन जो चल रहा है पानी का साधन, वो है बिजली के द्वारा ही, सबमर्सिबल से होगा। तो ये स्मार्ट मीटर जो है, अंधाधुंध इससे बिल आ रहा है।
और किसान की सबसे बड़ी मेन समस्या अभी आ रहा है कि वो खाद ले, कि दवाई ले, कि ये बिजली का धुंध वो बिल भरे वो कैसे, इसके लिए क्या रणनीति है आपकी? देखिए, अभी जिस तरह से अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि जिस तरह से किसानों को स्मार्ट मीटर लगाकर लूटने ठगने का काम प्रदेश में और सतना जिले में और मैहर जिले में हो रहा है, जी इसके लिए हम लोग निश्चित तौर पर किसान कांग्रेस के माध्यम से हम इसकी लड़ाई भी लड़ेंगे और इसके लिए हम लोग जिले स्तर पर मांग भी करेंगे कि ये स्मार्ट मीटर जो हैं, ये जो उल्टे सीधे बिल किसानों को दे के लूटने का काम सरकार कर रही है, इस पर रोक लगे और किसानों को न्याय मिले। जितना किसान उपयोग बिजली का कर रहा है उतना ही उसको बिल भरना पड़े, क्योंकि किसान इस समय वर्तमान में बिजली की बहुत आवश्यकता है और बिजली वगैरह हमारे किसान की फसल अधूरी है। तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार से मांग है कि जो स्मार्ट मीटर हैं इनमें या तो सुधार किया जाए और या फिर इनको बंद किया जाए। अगर ये किसानों को लूटने के लिए है तो इसके लिए स्पष्टीकरण विद्युत मंत्री हमारे मध्य प्रदेश शासन के स्पष्ट करें कि वो ये सिर्फ किसानों को लूटने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं या किसानों के सहयोग के लिए, सुरक्षा के लिए, उपयोग के लिए लगाए गए हैं। अगर इसी तरीके से लूटने ठगने का काम होगा तो किसान कांग्रेस और मध्य प्रदेश की कांग्रेस सब मिलके इसकी लड़ाई लड़ेंगे। जी प्रदेशाध्यक्ष जी, इसी क्रम में एक और मैं आपसे प्रश्न या रणनीति जानना चाहूँगा, जो खासतौर से जैसा आपने कहा कि जो 28 तारीख की अभी जो वर्षा हुई है उसमें काफ़ी मात्रा में फसलों का नुकसान हुआ है जो धान उपार्जन वाले केंद्रों में, तो एमएसपी को लेकर के क्या रणनीति है अपनी? इससे किसान बहुत परेशान है। क्या है, पूरे मध्य प्रदेश में कई बार हम लोगों ने सैकड़ों आंदोलन कर चुके। पूरे मध्य प्रदेश के हर ब्लॉक तहसील पे जाकर हम लोगों ने आंदोलन, खुद मेरे द्वारा भी मध्य प्रदेश में ब्लॉक स्तर पे जाके यात्राओं के माध्यम से लड़ाई लड़ी। जी। भारतीय जनता पार्टी चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश में सरकार हो, बड़े बड़े दावे करती है कि हम एमएसपी पे फसलें खरीदते हैं। पहली बात यह है कि जितने भी सेंटर तुलाई केंद्र मध्य प्रदेश में हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विचारधारा के लोगों के हैं। खाल भंडार, बीज भंडार जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों के। एक बहुत षड्यंत्र के अंतर्गत कैसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के रिश्तेदारों को, उनके परिजनों को लाभ सरकार द्वारा मिले, इसके लिए पूरा एक षड्यंत्र पूरा मध्य प्रदेश में बनाकर लूटने ठगने का काम हो रहा है। फसल बीमा के नाम पर जो हमारे किसान भाई, कई किसान ऐसे होते हैं जिनको यही पता नहीं होता कि हमारी किस फसल का बीमा किया गया है। अगर वो गेहूं की फसल का कर रहा है तो उसमें डाल देते हैं कि सरसों है या सोयाबीन है या अन्य फसलें डाल देते हैं। किसान को पता ही नहीं होता कि हमारी जो फसल हमने बोई है उसका बीमा हुआ है कि नहीं हुआ। और उसके बाद अगर प्राकृतिक आपदा के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं तो मेरा मानना ये है कि कभी भी फसल बीमा कभी भी किसान भाइयों को नहीं मिला है। अगर मिला भी है तो आप लोगों ने भी देखा, आपके समाचार पत्रों में भी कई बार छपा है कि कभी किसान भाई को 11 रुपये, कहीं 26 रुपये, कहीं 76 रुपये, कहीं 150 रुपये, कहीं 500 रुपये, ये किसान फसल बीमा के नाम पे किसानों को दिया गया। कई 25% भी किसान ऐसे नहीं है मध्य प्रदेश में जिसने फसल बीमा का अभी तक लाभ लिया हो। इसी तरीके से ये नई योजना जितनी भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है एमएसपी के नाम पर, इसमें जितने भी, जो मैंने पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा के लोग तुलाई सोसाइटियों, तुलाई केंद्रों पे वो हमारे किसान भाइयों को फ़ोन करते हैं कि आपका हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद में उनसे ये कहा जाता है हर ट्राली हम 2000 रुपये लेंगे, 3000 रुपये लेंगे, आपकी जल्दी तुलवा देंगे। उन्हीं लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है जो पर ट्राली 2 से 1500, 3000 रुपया किसान देता है, उसकी तुलाई होती है। दूसरी कि पोर्टल बंद है। जब तक किसान, जिस दिन फसल आती है, किसान जब तक रजिस्ट्रेशन कराता है और जब तक उसकी टाइमिंग होती है, पोर्टल के नाम पे महीने 15-15 दिन किसानों को गुमराह किया जाता है। और जब किसान, चूंकि एक उसको आवश्यकता होती है, बच्ची की शादी करना है, बच्चों की फीस भरना है, जीवन यापन के लिए जो उधार पैसा लिया है वो देना है, तो वो फसल बगैर एमएसपी के ही व्यापारी को दे देता है। तो जो एमएसपी का जो मूल जो लाभ मध्य प्रदेश में लिया जा रहा है वो व्यापारियों का लिया जा रहा है। उनके ही झूठे किसानों के नाम पे खाते बना लिए हैं। व्यापारी झूठे किसानों के नाम पे जब वो जो फसल आती है उनको लेके और मार्केट में एमएसपी का लाभ, जो व्यापारी है, जो दलाल है, जो माफिया है, अन्न माफिया है, मैं उनको माफिया नाम दूंगा, अन्न माफिया, वो लोग इस फसल एमएसपी का लाभ ले रहे हैं।
किसान को कोई एमएसपी का लाभ नहीं मिलता है। अभी आपने धान आपके यहाँ भी खरीदी हुई होगी, हमारे यहाँ भी खरीदी हुई, 2400 रुपये, 2500 रुपये, 2600 रुपये में किसान भाइयों की हमारी धान ली गई। इससे पहले सरकार बनने जब उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 2700 रुपये क्विंटल गेहूँ लेंगे, 3100 रुपये क्विंटल धान लेंगे, आज तक कभी ना 27 जो पहले निकल गई फसल गेहूं की उसमें कोई 2700 रुपये क्विंटल गेहूं नहीं खरीदा गया। आज धान का समय 3100 रुपये में कहीं मध्य प्रदेश में धान नहीं खरीदी जा रही। ये सिर्फ किसानों को टेलीविजन पे बड़ा एक रूप दिखाकर गुमराह करने का, लूटने ठगने का काम हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और हम लोगों ने इस बात की कई बार, ऐसा नहीं, कांग्रेस ने बड़े बड़े आंदोलन भी किए किसानों के लिए। अभी हमारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भोपाल में लगभग 60-70 हज़ार लोगों का एक बहुत बड़ा विशाल आंदोलन किसानों की मांग को लेकर किया। ये एमएसपी किसानों को मिले, 3100 में धान बिके, 2700 में गेहूं बिके, अब खाद समय पे मिले, बिजली समय पे मिले, पूरे मध्य प्रदेश। पर दुर्भाग्य उसके बाद भी ये सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे उदाहरण के तौर पे, क्योंकि ये सरकार ने सोच लिया जनता चिल्लाते रहे, हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ चुनाव पर जाति और धर्म के नाम पे लड़ाकर सिर्फ हम वोट लेंगे और सरकार बना लेंगे धनबल के आधार पर। उनका सोच ये है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि जनता कितनी परेशान है। जनता जैसे दिल्ली में किसान हमारा आंदोलन के लिए, अधिकार के लिए लड़ रहा है, सैकड़ों किसान की मृत्यु वहाँ हो गई, उसके बाद भी आज प्रदेशाध्यक्ष जी का आगमन हुआ है कि किसान कांग्रेस के, तो इन मुद्दों को जैसे अभी अब मैंने बताया उन्होंने कि मतलब जो आज पानी 2 दिन पहले गिरा उसमें जो धान खराब हुई है, तो क्या आप जिला स्तर पे अभी कुछ इसमें कार्रवाई कर रहे हैं क्या? देखिए, माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी ने, हमारे मुरैना विधायक विजय साहब हमेशा प्रदेश के अंदर उनके दौरे होते रहते हैं जी। हम सौभाग्य से हमारे मैहर में भी लगभग 4था दौरा है उनका, और इसके पूर्व किसानों का जो सम्मेलन अभी ये लगभग 1 वर्ष पूर्व किया था हम लोगों ने, उसमें आपका आगमन हुआ था और आपके नेतृत्व में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। तो किसान कांग्रेस यहाँ अपने ज़िले पर भी किसानों के हितों को लेकर के पहले से भी लड़ाई लड़ती आई है, और माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी के निर्देशन में आगे भी वो लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे। किसानों की समस्याएं निरंतर हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे स्मार्ट मीटर लगा दिए गए गांव-गांव में, और वो बेतहाशा बिजली का बिल उससे आ रहा है। जो 3 हॉर्स पावर के मोटर थे उनको सीधे 5 में कन्वर्ट कर दिया गया। पैसा किसानों से जबरन वसूला जा रहा है। बाकी तमाम जो अन्य समस्याएं हैं उनके संबंध में प्रदेशाध्यक्ष जी ने बोला ही है, और उनके निर्देश में हम लोग लगातार किसानों के सुख दुख में खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों का सर्वांगीण शोषण हो रहा है। प्रत्येक विभागों में घोर भ्रष्टाचार की स्थिति है, और उसमें किसान लुट पिट रहा है। आने वाले समय में हम लोग उम्मीद करते हैं कि जनता इनको उखाड़ फेंकेगी, और आने वाले नए साल का जनता जनार्दन को, सभी किसान साथियों को, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।